दो नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। जी हाँ, दो नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। पहला, धीरज, जब आपके पास कुछ ना हो। दूसरा, व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो। जीवन में कुछ नेकियां ऐसी भी करनी चाहिए। मित्रों, जीवन में कुछ नेकियां ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय और कोई गवाह न हो। नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। धीरे धीरे इस वर्ष का सफर तय करते हुए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त करते हुए हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर रहे हैं। वर्ष का अंतिम महीना, एक ऐसा महीना जिसमें हम वर्ष भर के बारे में सोचते हैं, आखिर किया क्या, करेंगे क्या, हुआ क्या, सोचा क्या। सारी चीज़ों का बैलेंस शीट खुद में बनाते हैं और फिर ये निश्चित करते हैं कि आने वाले साल में हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, दिसंबर महीने को ध्यान में रखते हुए, आइए आज हम शुरू करते हैं दिसंबर महीने का राशिफल। मित्रों, मैं कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगलजी त्रिपाठी को प्रणाम करता हूं। अब हम बात शुरू करते हैं दिसंबर महीने के राशिफल की। लेकिन कोई भी बात शुरू हो उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है दिसंबर के इस महीने में। तो इस क्रम में सबसे पहले 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 6 दिसंबर 2025 को बुध देव तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसी महीने वे 29 दिसंबर 2025 को वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 7 दिसंबर 2025 को मंगल देव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 15 दिसंबर 2025 को सूर्य देव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 20 दिसंबर 2025 को शुक्र देव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शनि देव मीन राशि में संचरण करेंगे। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। तो ग्रहों की इन स्थिति के बीच, इतने सारे बदलाव के बीच आखिर कैसा रहने वाला है मेष से मीन राशि वालों का दिसंबर का महीना। आइए जानते हैं दिसंबर का राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें विचारों को स्थिर रखते हुए मस्तिष्क को शांत बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना होगा, अति उत्साह में आकर, अति आत्मविश्वास में ऐसी कोई भूल ना हो जाए, ऐसा कोई व्यवहार ना हो जाए जिसके परिणाम दूरगामी हो। सम्मानित लोगों के सम्मान का ध्यान रखना और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समाधान का मार्ग समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। फिर भी आर्थिक नियंत्रण बनाए रखना, अनावश्यक खर्च से बचना आवश्यक होगा। परिवार में शांति रहेगी, लेकिन संतान से संबंधित किसी बात को लेकर अवश्य चिंता हो सकती है। विद्यार्थी कठिन परिश्रम से अच्छा परिणाम पा सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? मेष राशि वाले नित्य किसी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करें। नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार के दिन गरीबों को लाल रंग के फलों का दान करें। अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं वृष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें रहन सहन, बात व्यवहार, खान पान आदि में बहुत ही संयमित रहते हुए शांत और कोमल बने रहने की आवश्यकता होगी।
सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए जीवन साथी से मीठा व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। उनकी भावनाओं को महत्व देना होगा। प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। अगर कोई जमीन, घर, मकान आदि से संबंधित समस्या चल रही हो तो शांति बनाए रखना समझदारी हो। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति रहेगी, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकेगा। एकाधिक स्रोतों से अच्छे लाभ की संभावना रहेगी। फिर भी पग पग पर चौकन्ना रहना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? वृष राशि वाले क्या करें? अच्छे परिणाम के लिए अपने इष्ट देव के नाम की एक माला सुबह में और एक माला रात्रि में रोजाना जप करें और रोज किसी भी गरीब को गुड़ का एक संदेश दान दिया करें, अवश्य लाभ हो। अब बात करते हैं मिथुन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग प्राप्त हो, जो बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगा, जिसका लाभ उठाना कुशलता पर निर्भर करेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ी रह सकती है। कोई मांगलिक काम या अनुष्ठान जो काफी समय से लंबित होगा, पूरा होने की संभावना रहेगी। फिर भी पारिवारिक संबंधों में बहुत ही शांत और कोमल बने रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही जीवन साथी के सम्मान का पूरा ध्यान रखना उचित होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी, लेकिन पग पग पर चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी। भाग्य भरोसे बैठे रहना उचित नहीं होगा। विद्यार्थी थोड़े प्रयास से अच्छा परिणाम पा सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य गणेश जी को एक हरा फल और दुर्वा अर्पित करना और बुधवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें एक छोटी सी बात समझने की आवश्यकता होगी कि मस्तिष्क जितना शांत रहेगा, निर्णय उतना सटीक होगा, जो बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगा। प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो सहायक सिद्ध होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या अगर चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समाधान का मार्ग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। साथ ही कुछ ऐसे लाभ की भी संभावना रहेगी जो सोच से परे होगी, लेकिन किसी मांगलिक कार्य में अच्छा खासा खर्च भी हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य प्रगति में बाधित न बने, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। परिवार में शांति रहेगी, लेकिन संतान संबंधित किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। विद्यार्थी अच्छा परिणाम पा सकते हैं। आखिर क्या करें कर्क राशि वाले सब कुछ अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य शिव परिवार का दर्शन करना, नित्य सोमवार के दिन किसी भी शिवालय जाकर शिव जी का पूजन करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें मस्तिष्क को शांत रखते हुए, सामान्य व्यवहार में सरल रहते हुए बुद्धि का सही प्रयोग करने की आवश्यकता हो, ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए अनुकूलता की ओर बढ़ा जा सके। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान का पूरा ध्यान रखना आवश्यक होगा और सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल बने रहने की आवश्यकता होगी। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति रहेगी और आर्थिक स्थिति भी प्राय नियंत्रण में रहेगी। कुछ ऐसे लाभ की भी संभावना होगी जो शायद सोच से परे हो, लेकिन आर्थिक स्थिति को वो संभाल सके। जीवन साथी से अगर कोई मतभेद चल रहा हो
तो शांति बनाए रखना समझदारी होगी। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खान पान संयमित रखना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए मधु मिश्रित जल से रोज नित्य सूर्य को अर्घ्य देना, नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए किसी भी तरह के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना उचित होगा। शांत और सरल बने रहना होगा, मीठा व्यवहार करना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जो लाभदायक रहेगा, लेकिन उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना होगा कोई ऐसी बात या ऐसी चूक न हो जाए जिनके परिणाम दूरगामी हो। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समाधान का मार्ग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। फिर भी कुछ ऐसे खर्च की संभावना रहेगी जो सोच से परे होगी। मांगलिक प्रयास सफल होंगे। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य गणेश जी को एक हरा फल और दुर्वा अर्पित करना और मंगलवार के दिन गरीबों को गुड़ की मिठाई का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें विचारों को स्थिर रखते हुए विचार पूर्वक लिए गए निर्णयों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी और अपना पूरा ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पर केंद्रित करना उचित होगा। परिस्थितियां बहुत सारी रुकावटों को कम कर पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना होगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा और घर मकान आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। यदि कोई नया घर मकान आदि लेना चाहते हो तो विचार बना सकते हैं। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समय समय पर समाधान का मार्ग प्राप्त हो सकेगा। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। कुछ ऐसे लाभ की भी संभावना रहेगी जो सोच से परे होगी। मांगलिक प्रयास सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। फिर भी संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंता अवश्य हो सकती है। आखिर क्या करें तुला राशि वाले सब कुछ अच्छा रहे? नित्य सुबह और रात्रि में अपने आराध्य के नाम की एक माला का जप करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें निराशा का त्याग करते हुए पूरे उत्साह के साथ अपने निर्माण के विषय में सोचने की आवश्यकता होगी और अपना पूरा ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पर देना उचित होगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा और बहुत सारी रुकावटों को दूर कर पाने में मददगार सिद्ध होगा। अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। साथ ही कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो सोच से परे हों लेकिन पक्ष की होंगी। आर्थिक स्थिति प्राय नियंत्रण में रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लोगों में आप लोकप्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए सूझबूझ का परिचय देना पड़ सकता है। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खान पान संयमित रखना होगा। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य हनुमान जी का दर्शन करना, नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और प्रत्येक गुरुवार के दिन गरीबों को पीले केले का दान करना आपके लिए लाभदायक रहे।
अब बात करते हैं धनु राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें अपने आर्थिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए लेन देन आदि में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और कोई भी वादा अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर ही करना उचित होगा। वादों पर वादा करना उचित नहीं होगा, साथ ही अनावश्यक खर्च से बचना होगा। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाधान का मार्ग समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक होगा और सामान्य व्यवहार में कोमल बने रहना होगा, जो सुख में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो और कुछ खर्च के साथ समाधान की संभावना हो तो आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन साथी से भरपूर सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो अतिरिक्त बल प्रदान करेगा। फिर भी पारिवारिक शांति आवश्यक हो। परिवार में शांत बने रहना होगा, मधुर व्यवहार करना होगा, समझना हो। विद्यार्थी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब कुछ अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य मधु मिश्रित जल से सूर्य को अर्घ देना, नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें अपने शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए रहन सहन, खान पान आदि में संयमित रहने की आवश्यकता होगी और आर्थिक लेन देन में पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। वादों पर वादा कर देना उचित नहीं होगा, साथ ही अनावश्यक खर्च से बचना होगा। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समाधान का मार्ग प्राप्त हो सकेगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा ऐसी कोई बात न हो जाए, ऐसी कोई चूक न हो जाए जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचा दे, अन्यथा परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। अगर जमीन, मकान, घर आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो अभी शांति बनाए रखना समझदारी हो। परिवार में शांति रहेगी। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करना, उन्हें एक लाल गुलाब जामुन चढ़ाना और नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें व्यर्थ की बातों में समय न गवाकर बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता हो, क्योंकि परिस्थितियों का बदलाव बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगा, जिसका लाभ उठाना हो। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जो बहुत सारे मामलों में मददगार सिद्ध होगा, जिसका लाभ उठाना होगा। अगर घर, जमीन, मकान आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। मांगलिक प्रयास सफल होंगे, लेकिन शारीरिक और पारिवारिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए व्यवहार कुशल बने रहने की आवश्यकता होगी। संयमित रहना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में श्री कृष्ण के नाम की एक माला का जप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत और सरल बने रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।
खान पान संयमित रखना होगा, आलस्य का त्याग करना होगा और पूर्ण रूप से तत्पर रहना होगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जो बहुत सारी रुकावटों को कम करने में मददगार सिद्ध होगा। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, रुके काम भी बन सकते हैं, लेकिन आर्थिक लेन देन में, आर्थिक मामलों में पूर्ण रूप से चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी। वादों पर वादा करना उचित नहीं होगा, साथ ही खर्च की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही खर्च करना उचित होगा। कोई अदृश्य सहायता मिल सकती है, कोई दैवीय मदद मिल सकती है जो पग पग पर सुरक्षित करती रहे। विद्यार्थी थोड़े प्रयास से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर शिव परिवार का दर्शन करना, नित्य सुबह और रात्रि में शिव नाम का जप करना और प्रत्येक शनिवार को गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। मित्रों, आप सुन रहे हैं दिसंबर महीने का ये राशिफल। दिसंबर का ये महीना आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर हो, सुख शांति समृद्धि से भरा हो। आप जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ें, सफलता अर्जित करें, स्वस्थ रहें। इन्हीं सारी मनोकामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूँ।